गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीएचडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च 25 क्वार्टर के लिए या मार्च 25 मंथली रिटर्न्स के लिए जो आपको अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो टैक्स कंपैरिजन शीट है जिसके बेसिस पर आपको जीएसटी के नोटिस दिए जाते हैं, उसमें एक ऐसा जो है क्या कह लीजिए कि टेक्निकल इशू चल रहा है, जिसको लेकर के आपके पास नोटिसेस जो है आएंगे। और अगर आपने ये पॉइंट अभी से नोट नहीं किया है तो आपका जो कंपैरिजन है वो गलत हो सकता है। क्या है कंपैरिजन और किस तरीके से आपको चीजें देखनी है, इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी समरी का वो स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने दिया है। यहाँ पर जो आपको दिखेगा ना, ये टैक्स पीरियड आपको नजर आएगा हर महीने का। आपको सेपरेट सेपरेट डेटा कि जीएसटीआर 1 में कितना है, आईएफएफ में कितना है और 3बी में आपने कितना टैक्स जमा किया है। अब यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1/आईएफएफ एंड एज पर जीएसटीआर 3 का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, उस कंपैरिजन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एज पर जीएसटीआर 1/आईएफएफ। आईएफएफ क्या होता है? आईएफएफ का मतलब होता है कि अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो क्वार्टरली टैक्स पेयर को ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पहले महीने और दूसरे महीने के लिए जो बी टू बी के इनवॉइसेस हैं वो थ्रू आईएफएफ अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग रेसिपिएंट को। जो आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया, जो आपने आईएफएफ में डिक्लेयर किया, वो सारा का सारा कंपेयर किया जाएगा किसके थ्रू? वो कंपेयर किया जाएगा आपके जीएसटीआर 3 के जरिए। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है और उसका कंपैरिजन मार्च 25 की जीएसटीआर 1 से पहले कर लेना है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जीएसटीआर 1A में अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो उस अमेंडमेंट को ये वाला कंपैरिजन टेबल कंसिडर नहीं कर रहा है। जीएसटीआर 1 और 1A का कंसिडरेशन नहीं है। सर, इससे फर्क क्या पड़ता है? समझिएगा, फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा और आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा फर्क ये कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, लेट सपोज फरवरी 2025 की, और फरवरी 2025 के अंदर आपने जीएसटीआर 1 फाइल करा और जीएसटीआर 1 में आपने गलती से क्या करा कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो आपकी बनती थी 10 लाख रुपीज की। बाय मिस्टेक आपने इस 10 लाख की जगह पे अमाउंट डाल दिया 1 करोड़ रुपए। एक्चुअल आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बनती है 10 लैक्स, लेकिन आपने गलती से 1 करोड़ रुपए डाल दिए और ये आपने 11 मार्च 2025 को जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दी है। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन शीट में फिगर आ रहा होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फरवरी 2025 के लिए, तो वो कितना आएगा जो आपने जीएसटीआर 1 में डाला है, यानी कि 1 करोड़ रुपए। और 3बी में कितना आएगा अभी देखते हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि फरवरी 2025 की जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दी और जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग से पहले, यानी कि 20 मार्च 2025 की फाइलिंग से पहले आपके पास एक विंडो यहाँ पर दिया गया है, एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप अपने जीएसटीआर 1 की इस एरर को थ्रू जीएसटीआर 1 रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 10 लाख थी, आपने जीएसटीआर 1 में चूंकि 1 करोड़ दिखा दिया है, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको जीएसटीआर 1A से इस 90 लाख रुपीज को रिड्यूस करना है। और आपने क्या करा? जीएसटीआर 1A फाइल करा लेट सपोज 15 मार्च 2025 को और रिड्यूस कर दिया 90 लाख रुपीज। और आपका जीएसटीआर 1A जब फाइल हो गया तो 3बी जो आपका बनेगा 20 मार्च को, 20 मार्च को जब आप अपनी जीएसटीआर 3बी फाइल करेंगे तो उस 3बी में वो डेटा कहां कहां से लेगा? वो डेटा लेगा आपके जीएसटीआर 1 से और प्लस माइनस जीएसटीआर 1A से। यानी कि 1 और 1A दोनों का जो एडजस्टेड फिगर है वो आपकी 3बी में जाएगा। तो इस केस में जीएसटीआर 1 में आपने दिखाया होगा 1 करोड़ और माइनस आपने करा होगा जीएसटीआर 1A से
तो 3B में जो एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी बनती है वो आ जाएगी 10 लाख रुपए। तो आपका 1 और 3B का मिसमैच एज पर योर रिटर्न्स, कहीं पर भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या टैक्स कंपैरिजन शीट में ऐसी स्थिति बनेगी? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने सिर्फ GSTR 1 का फिगर लिया है, 1 करोड़ रुपए आ गया। और GSTR 3B में कितना फिगर जा रहा है? GSTR 3B में फिगर जाएगा 10 लाख रुपीज का, क्योंकि वहां तो 1 और 1 दोनों का एडजस्ट फिगर आ रहा है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि आपके पास GSTR 1 और 3B के मिसमैचेस का जो नोटिसेस है 90 लाख रुपीज के लिए, वो आपको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर आपके पास सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 वो आ जाएगा पिक्चर में। और उसके बाद आपके पास रूल 88C और रूल 88D के तहत DRC 1C और DRC 1D, ये तो चलो ITC के लिए है, लेकिन DRC 1C जो है एज पर रूल 88D फॉर योर सेल लाइबिलिटी रजिस्टर मिसमैच, उन सारी चीजों का आपको जवाब देना होगा। नहीं तो आपके पास यहाँ रिकवरी के प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करने की पावर्स जो है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो आपको अब सबसे पहले ये रेज कर देना है क्या? इससे संबंधित टिकट, कि भाई मेरे GSTR 1 का डेटा एज अमेंडेड बाय GSTR 1A आपके पोर्टल पर नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से GSTR 1 और 3B का जो कंपैरिजन है वो मैच नहीं कर रहा, जबकि एक्चुअली तो हमारी 1 और 3B में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। इस डेटा को इमीडिएटली करेक्ट जो है वो किया जाए। ये कम्युनिकेशन आपको करके रखना है फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर लिटिगेशन। और ये जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे GST के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको कोर्सेज की जानकारी जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दूसरा ये आ रहा है, क्या अगर GSTR 1 के अंदर इस एडजस्टेड फिगर का इंपैक्ट नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पर 3B में 1 करोड़ ही भर दें? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ रुपए 3B में भरेंगे तो आपकी रिटर्न्स का एक्चुअल डेटा जो है वो मिसमैच में आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? मार्च 2025 में, मार्च 2025 की फाइलिंग से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि अप्रैल से लेके फरवरी तक में अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ है इस कंपैरिजन शीट के अंदर, तो उसका एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन बना लेना है। और उस रिकंसाइल्ड या अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को अगर पॉसिबल है तो मार्च महीने में आप एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका एनुअल कंपैरिजन जो है वो टैली कर जाए। मंथ वाइज डिफरेंस है, अगर आप एनुअली उसे टैली करा देंगे तो नोटिसेस आने के चांसेस जो है लगभग 50% जो है वो कम हो जाएंगे। बाकी मंथ वाइज जब नोटिसेस आएगा तो आपको उसका रिकंसिलिएशन जो है जो आपने अभी बनाया होगा वो एट द टाइम ऑफ हियरिंग वो लगानी पड़ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है GST पोर्टल के अंदर 1 और 1A के साथ आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए रेगुलर टैक्स अपडेट्स फॉर GST एंड इनकम टैक्स आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।